जय भारत, जय संविधान, जय न्यायालय महान। आज की बात देश के भविष्य बच्चों को लेकर। अभी हाल ही में खबरें हैं कि अभी थोड़े दिन में विद्यालय खुलेंगे, बच्चे फिर से विद्यालय जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 वर्षों से जो उनकी पढ़ाई रुकी हुई पड़ी थी, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, वो सुचारू रूप से चल सकेगी। मगर इसी के साथ कुछ प्रश्न भी दिमाग में उठ खड़े होते हैं। उन प्रश्नों पर विचार किए बिना हम बच्चों के सुरक्षित भविष्य के बारे में ज़्यादा अधिक सोच नहीं सकते। पहली बात तो इन 2 वर्षों में, लगभग 1.5 वर्ष में बच्चे स्कूल से बहुत कम जुड़ पाए। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा कितने बच्चों की हुई, क्योंकि समाज का हर तबका अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा सकता। गरीब तबके की बात हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा सरकार ने कोरोना को देखते हुए बच्चों को प्रमोट किया है। ये उनके भविष्य के लिए सुरक्षित अवश्य है, क्योंकि बच्चे थे 1 वर्ष के नुकसान हो जाता उनको। ये एक कदम भी ठीक है, मगर सोचने वाली ये बात है कि प्रमोट करना शिक्षा का विकल्प बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितना ध्यान दिया है, उन्होंने घर पे कितना पढ़ा है, कितने अनुशासन में वे घर पे रहे हैं, ये बात हम सबको मालूम है, किसी से छुपी नहीं है। इस दौरान बच्चे घर पे रहे हैं, लाड़ प्यार में रहे हैं, उनमें अनुशासन की भी कमी आई होगी। क्या 1.5 वर्ष बाद जब बच्चे विद्यालय में वापस जाएंगे तो क्या वो विद्यालय में उसी तन्मयता, उसी रुचि के साथ, उसी अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे? यह बात आपके सोचने लायक भी है और सभी को सोचनी चाहिए, क्योंकि आज के समाज में बच्चों की जो सोच सोशल मीडिया और इसके अलावा अन्य कारणों से जो विकृत हुई है, वो उस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या बच्चे अपने स्कूल में जाकर अपने अध्यापकों की बात मानेंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे? इन 1.5 वर्षों में उन्होंने आपकी बात को कितना माना है, कितने अनुशासन में रहे हैं? क्या आपके बच्चे सारा दिन मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन लेकर नहीं चिपके रहे थे? क्या वो मोबाइल पे ऑनलाइन आतंकवादी नहीं बन गए थे? ये बात पूछिएगा खुद से भी अपने और विचार कीजिएगा। ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन 1.5 वर्षों में जो अनुशासन बिगड़ा है घर पे बच्चों का, तो इस अनुशासन को विद्यार्थियों में वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक तो ये जो शिक्षा कानून के जो नए सुधार हुए थे, ये होने भी चाहिए थे कि अध्यापकों को बच्चों को दंड देने का, शारीरिक दंड देने का, मानसिक दंड देने का अधिकार नहीं है।
ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, मगर आज के संदर्भ में जब सरकारें न्यायालय की फटकार के बिना कोई काम नहीं करती, आपने घर पे भी देखा होगा, जब किसी भी बात को बार बार दोहराया नहीं जाता, किसी बड़े से डांट नहीं पड़ती, तब तक उस काम को करने पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि बच्चे बिना कड़ाई के अनुशासन का पालन कर सकेंगे। समझाइश का कितना असर होता है ये आप सभी को पता है। आपको सोचना चाहिए कि जो मैं कहूँगा भी, जो शक्ति अध्यापक के पास थी, हालांकि ये बात अलग है कि कभी कभी इस शक्ति का दुरुपयोग भी होता है, और उस दृष्टि में समाज को भी उस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कहीं पे अध्यापक की गलती है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए, मगर सभी अध्यापक एक जैसे नहीं होते। और मेरा निजी विचार है कि कोई भी अध्यापक किसी बच्चे को पीटने के बाद में अंदर से खुश नहीं होता। वो उसे समझाइश करता है उसके भविष्य के लिए। आज हो ये रहा है कि किसी बच्चे को एक बार समझाया जा सकता है, 2 बार समझाया जा सकता है, मगर बार बार समझाने का प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी है, अगर उनको ज़्यादा दबाव के साथ कुछ कहा जाए तो वे सहन नहीं कर पाते। इस बात को आप सोचिएगा, क्योंकि ये मैंने किस तरह से रखूं, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैंने इस चीज़ के बारे में, इसलिए आपको मैं ये बातें आगे पीछे बता रहा हूँ, मगर ये बातें आपके लिए ज़रूरी है, इस पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम समाज को, सरकार को भी इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए कि पूरे नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत अधिकार शिक्षकों को वापस दे देने चाहिए। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय न्यायालय महान। धन्यवाद।